सेबी की जो नई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको लेके ना मार्केट में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, सेगमेंट वाइज एक वीडियो बना देते हैं जिसमें इक्विटी इंट्राडे, आपके ऑप्शन बाइंग सेलिंग, उसके बाद आपका फ्यूचर्स की बाइंग सेलिंग में क्या मार्जिन आज के डेट में लग रहा है और क्या मार्जिन आगे आगे लगने वाला है इन फ्यूचर, वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद दो वे आउट हैं इसके, ये दोनों वे आउट भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम इक्विटी इंट्राडे देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को बाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप जैसे ही लॉन्ग टर्म पे प्रेस करते हो तो आप देखते हो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, 613 रुपीज आपको दिखाई देगा। देख लीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट वहां पे 613 रुपीज आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसको इंट्राडे पे क्लिक करते हो, आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना दिखता है, 69 रुपीज। मतलब आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स आपको बेनिफिट मिल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है कि सितंबर ऑनवर्ड्स आपका ये जो लॉन्ग टर्म है, इसका एग्जैक्ट आप ऑलमोस्ट 20% पकड़ लीजिए, इतना आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट लगेगा। तो यहाँ से समझ लीजिए ये 69 रुपीज जो आपको दिख रही है, ये रफली 130 रुपीज के आसपास आपको दिखाई देगी। इसका 20% प्लस माइनस 1-2% ऐसे रहेगा आपका। तो इस हिसाब से आपका गोइंग फॉरवर्ड लगने वाला है। तो जो 613 रुपए का चीज आज हम इंट्राडे में 69 ले सकते थे, वो हमारा लगने वाला है 130 रुपीज के आसपास। एंड अगर इसी को हम दूसरे एक शेयर के एग्जांपल में देखें, तो देखिए जैसे टाटा स्टील में अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आप 1200 रुपए का शेयर है तो 1200 रुपए प्राइस लगने वाले हैं। लेकिन इंट्राडे का आप देख रहे हो तो 140 रुपए में आप एक शेयर बाई कर सकते हो इंट्राडे में। गोइंग फॉरवर्ड यही चीज सीधा 1200 का 1/5, यानी कि 240 रुपीज प्लस माइनस 1-2%। ये आपका रहने वाला है वार प्लस ईएलएम का कैलकुलेशन, जिसके कारण सीधा आप समझ लीजिए कि आपको 240 रुपीज में इसमें ट्रेड यूनिट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सितंबर ऑनवर्ड्स जो 1/5 हो जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, वो हमारा कैलकुलेशन ऐसे बैठेगा, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हमारा बहुत लोगों का ये डाउट आया कि सर 5 टाइम्स इक्विटी इंट्राडे में रहेगा ना। हाँ रहेगा, एग्जैक्ट 5 टाइम्स मत पकड़िए, लेकिन ये 4 टाइम्स आप पकड़ लीजिए, प्लस माइनस थोड़ा बहुत 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता है। बिकॉज उसमें क्या है, आपको लॉस वगैरह, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ये सब बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपका रहेगा, लेकिन 5 टाइम्स एग्जैक्टली नहीं रहेगा, कुछ एक स्क्रिप्ट में हो सकता है, बाकी 4 टाइम्स तो आप मान के रखिए इक्विटी इंट्राडे का। अब मान लीजिए किसी को ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करनी है, तो देखिए ऑप्शन बाइंग में आप अगर ओवरनाइट बाई करते हो, ठीक है, तो आपको ये हमने निफ्टी 900 सी मे का हमने रखा है, तो 300 रुपये प्रीमियम है। तो यहाँ पे भी कितना लग रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका 22,000। इसको इंट्राडे भी आप करते हो तो यहाँ पे मार्जिन आपको रिक्वायरमेंट पूरा ही दिखा रहा है। और कुछ ब्रोकर इसमें भी आपका आज के डेट में 50% ले रहे हैं, सितंबर ऑनवर्ड्स पूरा ही लगने वाला है। जैसे ये ब्रोकर तो पूरा ही लेता है, ठीक है। अगर इसको आप सेल करना चाहते हो, मान लो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो सेल करने में अगर ओवरनाइट पोजीशन में सेल करना है तो मार्जिन कितनी लगती है, 1,61,276 आज के डेट में। इसको अगर मैं इंट्राडे में सेल करना चाहूँ तो इंट्राडे में सेल करने में लगता है ऑलमोस्ट 84,000। ये जो 84,000 है ना, ये जो ओवरनाइट पोजीशन के जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर सितंबर, ये पूरा इतना ही लगने वाला है सेलिंग में। इसीलिए ज्यादा इंपैक्ट बाइंग में नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा इंपैक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत सीवियर इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। अब फ्यूचर्स का एक बार देख लेते हैं। देखिए आज के डेट में अगर आप मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्यूचर बाई करना चाहते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर आपने ओवरनाइट बाई करना है तो आपको कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट देना पड़ रहा है, 1,66,000। इसको आप इंट्राडे कर देते हो तो 86,500 के आसपास की रिक्वायरमेंट आ जाती है। मतलब समझ लीजिए 51-52% के आसपास मार्जिन रिक्वायरमेंट चली आई है, ऑलमोस्ट हाफ की तरफ आ गया। यही चीज सितंबर के बाद जो ओवरनाइट में मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा वही पूरा यहाँ लगने वाला है। आप इंट्राडे बेच सकते हो, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट यही लगने वाला है। ये तो हो गया सेगमेंट वाइज मार्जिन का इम्पैक्ट। ये क्लियर रखिएगा, इक्विटी इंट्राडे में मिलेगा एक्सपोजर, और निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा वो पूरा लगेगा। बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ना ऐसा नहीं है कि लेवरेज नहीं है, लेवरेज है, बट प्रॉब्लम क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरा आपको पे करना पड़ रहा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट 15-20% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो लेवरेज वहां पे भी इनडायरेक्टली हो जा रहा है, और इक्विटी में भी लेवरेज ऑलमोस्ट, तो एक हिसाब से देखेंगे ना आप तो लेवरेज बराबर आ गया है। बस ये है कि पहले हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे डेरिवेटिव्स में हमें बहुत ज्यादा लेवरेज लेने का आदत हो गया था, अब वो आदत खत्म करना पड़ेगा हमें। हाँ, अब इसका उपाय क्या है, दो उपाय है। एक प्लेज रिप्लेज मैकेनिज्म,
प्लेज रिप्लेज में आप क्या कर सकते हो कि आपके पास मान लीजिए कुछ होल्डिंग्स है, तो वो होल्डिंग्स को आप अपने ब्रोकर के पास प्लेज कर देते हो, तो वो होल्डिंग्स को ब्रोकर एज ए मार्जिन ट्रीट कर लेगा, और आपका जो भी मान लीजिए पोजीशन है, ठीक है, तो वो पोजीशन में उसको कुछ ब्रोकर्स टू एन एक्सटेंट ऑफ 50% ट्रीट करेंगे, कुछ ब्रोकर्स हो सकता है पूरा भी ट्रीट कर लें, डिपेंडिंग कैसा ब्रोकर है आपका। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको उस हिसाब से देखना है कि प्लेज रिप्लेज आपका ब्रोकर एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता होगा, तो 50% तक एटलीस्ट आपको बेनिफिट दे सकेगा। कुछ ब्रोकर पूरा भी दे सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन से ब्रोकर के पास आप हो, लेकिन कुछ ब्रोकर्स पूरा दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन सेबी का ही खुद का एक रूल है जिसके हिसाब से आप कर सकते हो, यानी कि हेज बेनिफिट। ठीक है, हेज बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो? मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे बास्केट क्रिएट किया है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बास्केट में कुछ ऑर्डर्स ऐड करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमें एक लॉट निफ्टी सेल करना है, तो निफ्टी फ्यूचर मैंने लिया, निफ्टी में फ्यूचर मैंने लिया, ठीक है, मेरे को सेल करना है, मैं सेल करने जा रहा हूँ। ओवरनाइट अगर सेल करना चाहता हूँ तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना लगेगा? 1,61,000। मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना दिखा रहा है? 1,61,000। फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,61,881। ठीक है, अब मैं इसको अगर हेज करता हूँ, अगर हम सेल करने जा रहे हैं तो हमारा रिस्क क्या है कि अगर प्राइस ऊपर चला गया तो ये हमारा रिस्क है। इसको हेज किससे कर सकते हैं? हम एक कॉल ऑप्शन लेके हेज कर सकते हैं, राइट? तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, निफ्टी 15,400 का कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन अभी भी ये है कि नीचे जाएगा ये, लेकिन मुझे मार्जिन रिक्वायरमेंट करना है। तो मैंने क्या किया, आपका ओवर नाइट मार्जिन एक ऐड कर दिया यहाँ पे, और बहुत दूर का मैंने किया, बहुत दूर का मैंने ऑप्शन को बाई किया, तो मुझे मार्जिन कितना लग रहा है? 5 पैसे चल रहा है उसका प्राइस। ठीक है, तो 5 पैसे जिसका प्राइस चल रहा है, और मुझे इसके अगेंस्ट यहाँ पे कितना रुपया लग रहा है आपका सेलिंग ऑप्शन में? तो 3 रुपए लग रहा है। मेरा लॉस भी जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ब्रोकरेज लगेगा तो वो भी 23-24 रुपया हुआ। इसको मैं क्या काम करता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए टोटल रिक्वायरमेंट 63,000 हो गई। जैसे ही ये नीचे था तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट था 1,61,885, इसको आपने ऊपर कर दिया। ठीक है, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या आ गई आपकी? 63,000 की आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गई। तो 63,000 में आप एक लॉट फ्यूचर सेल कर पा रहे हो, और आपको लॉस आपका कितना जा रहा है? टेक्निकली जो आपने ये फार वाला ऑप्शन है खरीद लिया, दूर वाला, जिसमें आपको मालूम है कि आपको आना नहीं है उसमें कुछ पैसा, लेकिन ठीक है, आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने के लिए वो कॉस्ट अपना समझ लिया। अब मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, अगर हमें ऑप्शन सेल करने हैं तो क्या करना है? मान लीजिए मैंने निफ्टी 15,000 का कॉल ऑप्शन बेचना है 12 मार्च का। ठीक है, तो मैं सेल करने जाता हूँ, ओवरनाइट सेल करने जाता हूँ, तो मुझे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना लग रहा है? 1,53,000। फाइनल मार्जिन ये बता रहा है 1,58,000। मैं ऑप्शन जब सेल करूंगा तो 65 रुपीज ये जो है मुझे आने वाले हैं, राइट? अब मैं क्या करूंगा, इसको हेज करना होगा मुझे, तो ही मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा। तो इसको मैं हेज कैसे कर सकता हूँ? निफ्टी सी, जब सी में रिस्क क्या है कि प्राइस इसके ऊपर चला गया तो 15,000 क्रॉस करके मार्केट इसके ऊपर चला गया, तो यही इसकी रिस्क है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक कॉल ऑप्शन एक और खरीद लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 15,200 सी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं। ये जैसे ही हम ऐड कर रहे हैं तो आप देखिए कि लास्ट ट्रेड प्राइस इसका 8 रुपीज दिखा रहा है, तो हमारा 8 रुपीज आप कॉस्ट मान लीजिए। अब फाइनल मार्जिन ये आपको इतना दिखा रहा है, तो बाई वाला लेग जो है उसको आप ऊपर कर दीजिए। तो 31,000 में आप एक लॉट निफ्टी बेच पाएंगे, और इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आपका 32,000 मार्जिन है, 32,000 नहीं, लेकिन यस 36,500 आपका मार्जिन लगेगा, उतना आपका है तो आप बेच पाओगे। आप इसको फिर एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमेशा वो लेग जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है, इसको हमको पहले एग्जीक्यूट करना है, फिर बाद में वो लेग जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उस पर हमेशा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा। और जब आप एग्जिट भी करोगे अपने पोजीशंस को, तो जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा, मतलब सेल पोजीशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पहले आप सेल एग्जिट करोगे, फिर बाई एग्जिट करोगे। तो इस तरीके से, तो ये दो तरीके हो गए जिससे आप गोइंग फॉरवर्ड अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर सकते हो। ठीक है, होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। यही एंड करते हैं।